गाइस तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट की स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ पेपर स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, पहले 15 मिनट्स में आप वो वाले क्वेश्चंस मार्क कर लेना जो आपको शॉर्ट ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं। ठीक है, और साथ साथ जब आप पेपर रीड करोगे ना, एक टिप देता हूँ, शुभम केसवानी सर ने दी थी मेरे को, पेंसिल ले लेना रीडिंग टाइम में। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हो, जिन आपको जो पॉइंट्स याद आते जा रहे हैं, जैसे कोई आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें आपको ऐसे का नंबर याद आ गया, वहीं पेंसिल से लाइट छोटा छोटा साइड में लिख लेना, इन्विजिलेटर की नजरों से बचा के, क्योंकि पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता। ठीक है, वहीं पे लिख लेना छोटा छोटा। और कोई और की पॉइंट्स याद आ रहे हैं, कोई कीवर्ड्स याद आ रहे हैं, बहुत लाइट लिख लेना, जिससे कि कोई अगर आपका पेपर चेक करने आए ना तो उसे दिखे ना। अगर दिख जाता है तो वो डांटते हैं, क्योंकि या फिर पेपर भी कैंसिल कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। ठीक है, तो इतना लाइट लिखना कि उन्हें उनकी नजर में ना आए, सिर्फ आप पढ़ पाओ उसको। ठीक है, दूसरी चीज मैं बोलूंगा, हाँ, पहले आपने 15 मिनट में मार्क कर लिए, उसके बाद 1 घंटे में आप ट्राई करना कि 30 से 40 मार्क्स का कर लेना। अभी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा कि 30 से 40 मार्क्स में आप कौन से अटेम्प्ट कर सकते हो जो ईजी आते हैं और जो स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में आप सब्जेक्टिव पेपर करोगे, 40 मार्क्स का आप बिल्कुल टारगेट बना के चलना, दिमाग में शॉर्ट करना है, आंसर्स बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज लिखना, ज्यादा कहानियां मत मारना। ठीक है, बिल्कुल जो आपको पैटर्न पता ही होगा, पहले एसए की इंट्रोडक्शन देनी है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस अगर केस स्टडी है तो, और तीसरे में आपको अपना कंक्लूजन देना है। कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी। ऑडिट में आंसर्स प्रिसाइज चलते हैं। ठीक है, और लेंथ, आंसर की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहां आपको नहीं आ रहा, जहां बनाना पड़ रहा है, हाँ, वहां आप थोड़े बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट जहां पे आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर आता है, वहां पे टू द पॉइंट लिखना, ज्यादा प्रिसाइज रहोगे, ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी मार्किंग स्कीम रहेगी। ठीक है, 1 घंटा आपने वो किया, उसके बाद एमसीक्यूज को देना। एमसीक्यूज में क्या करना ना, एमसीक्यूज में भी यही करना, पेंसिल ले लेना और अंडरलाइन करते चलना जो पॉइंट्स आ रहे हैं। आपको 2 से 3 मेरे ख्याल से एग्जाम में केस स्टडीज देखने को मिलेंगी बड़ी। ठीक है, जिसमें आपको 5 एमसीक्यूज करने को मिलेंगे उनसे रिलेटेड, और बाकी सारे जो होंगे इंडिविजुअल होंगे, स्टैंड अलोन होंगे। ठीक है, उनको कर लेना। उनसे आपको मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा, 35 मिनट लगेंगे पूरी रीड करने में। रीडिंग स्पीड फास्ट रखना पेपर में, आपको पता ही है, मैं सारे पेपर्स में बोलता हूँ, नहीं तो छूटने के चांसेस रहते हैं। एमसीक्यूज टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए होते हैं, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बनाए होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से रखने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा एसए 200 का, एसए 210, एसक्यूसी 1, एसए 220, ये आपका 14 से 18 मार्क्स में पूछते हैं। नेक्स्ट आपका ऑडिट प्लानिंग का चैप्टर, वो भी 14 से 18 में आ जाता है, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का 4 से 5 मार्क्स का। ठीक है, मेरी मानना, अगर आपकी हालत बहुत खराब है ना ऑडिट में, अगर अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, तो पहला जो आपका 15 मिनट होंगे ना पेपर के, उसमें से ना इन 3 टॉपिक्स के आंसर्स मार्क कर ले, क्वेश्चंस मार्क कर लेना, ऐसे 200, 210, एसक्यूसी 1, एसक्यूसी 220, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इनके क्या है ना, ये चैप्टर सब बच्चों ने पढ़ रखे होते हैं। ठीक है, और इनके जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो आते भी थोड़े से आप बना पाओगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपका बिल्कुल ऑडिट में डब्बा गोल है तो यही करना, पहले 1 घंटे में इन 3 चैप्टर के कर लेना, 30 से 40 मार्क्स का आएगा, अटेम्प्ट करके खत्म करना, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाओगे। बाकी का फिर बाद में करना। और मैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता देता हूँ ऑडिट से रिलेटेड। एक आपका बैंक ऑडिट है, बैंक ऑडिट में भी स्पेशली एडवांसेज, ये आईसीआई का ना बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर पेपर में पूछ रहा है इससे रिलेटेड, 5 से 8 नंबर में एमसीक्यू दे देता है, कभी कभी आपका सब्जेक्टिव में भी दे देता है। ठीक है, उसके बाद एसए 700 सीरीज बहुत फेवरेट आईसीआई की है। ठीक है, इसमें भी वो केस स्टडीज पूछता है दबा के। ठीक है, अच्छे खासी वेटेज के लिए पूछ लेता है ये भी। और सबसे लास्ट में आप सबका फेवरेट चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें मेरी टिप लेना है, सारे पढ़ने का तो टाइम नहीं रहेगा, सुबह ना कल पेपर से पहले सुबह उठ जाना 6 से 7 बजे। ठीक है, और जितने भी एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईक्यूज में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, जो टॉपिक्स के, उनको देख लेना एटलीस्ट। ठीक है, अगर पूरा चैप्टर ना भी रिवाइज कर पाओ, सारे जो आइटम्स हैं वो रिवाइज ना भी कर पाओ, बट इतनी जरूर कर लेना, इनमें से ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो पूछ लेंगे। ठीक है, और बस इतना कर लेना, आप अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे मेरी साइड से। ठीक है, और लास्ट में पेपर से जाने से पहले ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज कर लेना, इसको नजर मार लेना, कीवर्ड्स याद रखना, आइटम्स याद रखना। ठीक है, और एक और बात बोलूंगा, मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट अब से टू द पॉइंट पेपर तक आप जो भी करोगे ना, सब कुछ ना फिजिकली बोल के करना, कि ऐसे 200 ऐसे 220, मन में मत बोलना, मुंह से बोलोगे ना एक्टिवली रिकॉल कर पाओगे चीजें। ठीक है, और फोकस भी बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन भी बनेगा, भटकोगे भी नहीं उससे। ठीक है, थैंक्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।